प्यारे बच्चों, कल आप सभी का नीट एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चे इस बार एमबीबीएस कॉलेज जाने वाले हैं। लगभग पूरे देश में एग्ज़ाम शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर एक बार फिर से एनटीए की चूक, एनटीए की गलतियां सामने आई हैं। आप सबने इस पब्लिक नोटिस को तो देख ही लिया होगा। मैंने बताया था कि पेपर लीक हुआ है, बट बहुत सारे बच्चे बोले कि ये फेक है। तो ये आपके सामने ऑफिशियल पब्लिक नोटिस है, जिसमें एनटीए ने कल बताया था कि पेपर लीक हुआ है। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स एनडीए के सामने आ रही हैं। आपके सामने मैं आपको एनडीटीवी, जो कि एक ट्रस्टेड न्यूज़ आर्टिकल प्रोवाइडर है, उसकी अपडेट शेयर कर दूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, राजस्थान में नीट परीक्षा को लेकर खूब हंगामा, कहीं चली चाकू तो कहीं हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों को दिया गया इंग्लिश का पेपर। आज़ादी के बाद से शायद ये हर एग्ज़ाम में होता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं या जो बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सरकार की तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। हर साल हिंदी इंग्लिश का जो चक्कर है ये देखने को मिलता है, और इस बार भी यही हुआ। ये एक मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक मैं नहीं मानूंगा, लेकिन इसके अलावा छात्रों के बीच में चाकू तक के चल के अपडेट्स आ गई। यहाँ पर देखिएगा, हम आपको पूरी न्यूज़ पढ़ा देते हैं। देश भर में सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी की परीक्षा जो है कल आयोजित की गई। यह परीक्षा दोपहर में ली गई। वहीं राजस्थान के कई शहरों में परीक्षा आयोजित की गई। बताया जाता है राजस्थान के 24 शहरों में अलग अलग सेंटर्स पर नीट की परीक्षा कंडक्ट की गई। परीक्षा के दौरान कई जिलों में हंगामा भी देखने को मिला। वहीं एक जगह तो परीक्षार्थियों ने एक दूसरे को चाकू मार दिया, तो कहीं हिंदी मीडियम के परीक्षार्थियों को इंग्लिश का पेपर दिया गया। मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करूंगा या गवर्नमेंट से करूंगा, आप नीट एग्जाम से ना हिंदी हटा ही दो यार। जब इंग्लिश का ही पेपर देना तो बच्चों का क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। बच्चे तो हिंदी जो एक साल पढ़ के जाएगा उसको इंग्लिश क्या ही समझ में आएगा। अगर आपने जो है मतलब इंग्लिश नहीं पढ़ी तो फिर आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में और हिंदी में जो है ट्रांसलेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब जिन सेंटर्स पे ऐसा हुआ है, उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एनटीए उनको दोबारा एग्ज़ाम कराएगा, या फिर एक बच्चे से आप 1700 रुपये फ़ीस लेते हैं, तो फिर ये गलतियां क्यों की जाती हैं? क्या इसका आंसर एनटीए या फिर गवर्नमेंट देगी? शायद नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपने लाखों रुपए पैसे देकर एडमिशन लिया था, वह भी आपके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। उनको भी आपसे पैसा मिल गया है, उनका काम ख़त्म हो गया है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो फिर से आप एक साल उनके यहाँ और पढ़िए, तब वो आपको अगले साल के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, ये डिटेल आप देखिए। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परेशान हुए हैं। ठीक है, तो अब दिलचस्प देखिए, एग्जामिनेशन की जो ओएमआर सीट थी वो बाहर मिली सड़कों पे। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि एक सेंटर नहीं, एक से अधिक सेंटर्स पे पेपर का जो है या तो लीक हुआ है या चीटिंग हुई है, जो कुछ भी कहें हम। अब इस पे क्या न्यूज़ आर्टिकल्स प्रोवाइडर जो अलग अलग परीक्षाओं की न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, या जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या वो इस पे आवाज़ उठाएंगे? जहाँ पर बच्चों के साथ में गलत हुआ है, क्या उन बच्चों को न्याय मिलेगा? इस समय क्योंकि असेंबली इलेक्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों, देखिए, जहाँ पेपर सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ चीटिंग नहीं हुई है, तो वहाँ की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन सेंटर्स पे बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई है, उन सेंटर्स पे बच्चों को जो है फिर से एग्ज़ाम कराया जाए, ऐसा मैं उम्मीद करूँगा, ऐसा मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा। फिलहाल के लिए आप सभी समझदार हैं। जिन बच्चों के स्कोर अच्छे आ गए हैं, आप सभी जो है अपने एमबीबीएस एडमिशन के प्रोसेस का वेट करें। बाकी के बच्चे इनके एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए हैं, वह फिर से स्टडी स्टार्ट कर दें। इसी में समझदारी है। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।